गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज 10th का जो हमारा प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त करके उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, कोई वस्तु दूर है काफ़ी और उत्तल लेंस से हम जब उसको देखेंगे तो हम उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करेंगे। तो ये मैंने एक उत्तल लेंस ले रखा है, आप देख सकते हो। उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों से पतला होता है और बीच से मोटा होता है। ठीक है, तो हमने इसको स्टैंड पे एक उत्तल लेंस को रखा है। ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर रखा है हमने इसे। ठीक है, पर्दे के लिए हमने एक शीट का इस्तेमाल करा है। ये एक शीट है जिसको हम पर्दे के रूप में, वाइट शीट को पर्दे के रूप में यूज़ करेंगे। एक स्केल लिया है जिससे कि हम फोकस दूरी को ज्ञात कर सकें। ठीक है, और दूर स्थित वस्तु के लिए मैंने ये कोन्स बने हुए हैं, इन कोन्स को दूर मतलब मैंने ये सोचा है कि इन कोन्स को हम देखेंगे कि उनका जो प्रतिबिंब है वो हमें कैसा पर्दे पर दिखाई देता है। तो अब मैंने एक पोजीशन पे इसको रख दिया है। ठीक है, स्केल को इस तरह मैंने सेट करा है कि ये जो इसका जो दूरी है वो 0 पर हो। ठीक है, जिससे कि जब मैं पर्दे को सेट करूं तो मैं उसकी फोकस दूरी को आसानी से निकाल सकूं। ठीक है, तो अब ये उत्तल लेंस है, ये मैंने शीट लिया है। अब हम देखेंगे कि वो जो कोन थे उनका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर हमें नजर आता है। तो जहां पर हमें उसका तीक्ष्ण प्रतिबिंब नजर आएगा, ठीक है, वहां पर ही हम उसकी पोजीशन को सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हो, आप ध्यान से अब देखना कि कहाँ पर हमें इसका प्रतिबिंब जो है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। और आप ये भी देखोगे जो प्रतिबिंब है वो हमें उल्टा नजर आएगा। देखो मैं आगे ला रही हूं इसे तो धुंधला प्रतिबिंब नजर आ रहा है। जब मैं इसको पीछे लेके जाती हूँ, देखो देखो अब अगर तुम सब देख पा रहे हो तो ये जो प्रतिबिंब है, देखो जो हमें कोन्स है वो उल्टे नजर आ रहे हैं। देखो कोन्स का जो प्रतिबिंब है वो हमें उल्टा नजर आ रहा है। एक सेकेंड, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर नहीं, इस तरह, हाँ, तो देखो कोन्स आपको यहाँ पर उल्टे नजर आएंगे और यहाँ पर हमें बिल्कुल इसका तीक्ष्ण जो प्रतिबिंब है वो हमें नजर आ रहा है। ये देखो। ठीक है, तो अब हम इसकी यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर ये कितनी इसकी लंबाई है, कितनी आई है, कितने पर आ रहा है ये। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये 19 सेंटीमीटर जो है इसका जो है वो नजर आ रहा है कि 19 सेंटीमीटर पर ये हमें प्रतिबिंब जो है वो नजर आएगा। ये 19 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि जो F1 है, F1 जो हमारे पास आई, हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल पर हमें लिखना है कि हमने पहली जो फोकस दूरी निकाली, जितने फोकस पर ये प्रतिबिंब हमें नजर आया है वो हमारा आया 19 सेंटीमीटर। दोबारा से एक बार करके देखते हैं, दोबारा से इसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम और देखेंगे। हम इस पर तीन फोकस दूरी जो है हम इसकी नोट करेंगे। तो मैंने ये देखो फिर से वहीं पर सेट करा है। फिर से हम एक बार प्रतिबिंब लेकर देखते हैं इसका कि प्रतिबिंब कहाँ पर हमें इसका स्पष्ट नजर आता है। देखो अगर आप देखोगे तो प्रतिबिंब हमें उन कोन्स का जो हमने वस्तु ली है, वस्तु के रूप में लिया, हम कोई पेड़ भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखो हमें बिल्कुल तीक्ष्ण प्रतिबिंब नजर आ रहा है। और ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा है 19.5 है। ठीक है, 19.5 पर हमें ये बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। ये देखो। ठीक है, तो हमने दूसरा इसका जो लिया फोकस दूरी वो अब हमने ली 19.5 सेंटीमीटर। एक बार और लेकर देखते हैं हम इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी आती है। दोबारा से हम एक बार करके देखते हैं इसको, एक बार दोबारा सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर हम इसका प्रतिबिंब देखते हैं, कोन्स का प्रतिबिंब कहाँ पर हमें क्लियर नजर आता है। तो देखो अगर आप देख पा रहे हो, देखो ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो इसकी दूरी आ रही है, ये देखो यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 19.5 पर ही हमें इसकी डिस्टेंस जो है वो नजर आ रहा है। फोकस दूरी यहाँ पर भी 19.5 आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों का टोटल करना है, यानी 19 प्लस 19.5 प्लस 19.5 अपॉन इसका हम एवरेज ले लेंगे। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 58। ठीक है, 58/3। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर।
यानी कि 19.3 सेंटीमीटर इसकी क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो ये प्रैक्टिकल आपको इस तरह ही करना है। इसी तरह की इसमें टेबल बनेगी है, 3 आपको फोकस दूरी निकालनी है इसकी और फिर उनका एवरेज लेना है, तो आपके पास इसका उत्तल लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी। ओके।